वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग जानेंगे QR कोड के बारे में। QR कोड क्या होता है, तो देखिए क्या होता है QR कोड। इसकी फुल फॉर्म होती है क्विक रेस्पॉन्स कोड। क्विक रेस्पॉन्स कोड, ठीक है। तो काफ़ी एग्जाम्पल तो इसका फुल फॉर्म ही पूछ लेता है, ठीक, वो भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो हम आमतौर पे इस क्विक रेस्पॉन्स कोड का काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। इस टाइप का होता है, ठीक है। ये जो आपने स्ट्रक्चर बनाई है ब्लैक कलर की होती है और जो बैकग्राउंड होता है इसका व्हाइट कलर का होता है। तो ऐसा क्यों करते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट ही क्यों बनाते हैं भाई, ठीक है। ये इसका क्या इस्तेमाल है, क्या यूजेज है, किस क्या मिस यूजेज हो सकते हैं, कैस्केड एडवांटेज है, देखेंगे हम, ठीक है। तो देखिए क्या होता है QR कोड। जो पहले हिस्ट्री जान लेते हैं इसकी। तो सबसे पहले QR कोड का इस्तेमाल किया गया था 1994 में, 1994 में। कहाँ यूज किया गया था, जापान में, ठीक है। जापान में किसने यूज किया था, तो एक कंपनी है जिसका नाम है डेंसो वेव। डेंसो वेव नाम की एक कंपनी है। सबसे पहले QR कोड का इस्तेमाल इसने किया था। और ये डेंसो वेव क्या है भाई, टोयोटा की एक कंपनी है, टोयोटा की एक सहायक कंपनी है, सब्सिडरी, ठीक है। क्या है, सब्सिडरी कंपनी है एक किसकी, टोयोटा की, ठीक है। तो इसने सबसे पहले QR कोड का इस्तेमाल किया था अपनी कंपनी में, इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल हुआ था, ठीक है। अब भाई इसका इस्तेमाल क्यों किया गया, तो देखिए क्या होता था। सबसे पहले, इससे पहले हम कुछ इस तरह की चीजें इस्तेमाल किया करते थे, बार कोड ऐसे कुछ लाइनें वाइनें हुआ करती थी, उस पर कुछ नंबर 1 2 5 समथिंग कुछ नंबर लिखा रहता था, ठीक है। तो इस बार कोड के सामने दिक्कत क्या थी, ये जो बार कोड था अपने अंदर जो इन्फॉर्मेशन स्टोर करता था, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके रखता था, वो केवल न्यूमेरिक होती थी, यानी नंबर्स हो सकते थे 1 2 3, ठीक है, ऐसे कोई नंबर हो सकते थे, ठीक है। लेकिन ये जो QR कोड है हमारा, इस टाइप का QR कोड होगा, इसमें क्या है, आप कोई नंबर स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। आप कोई अल्फाबेट यानी ABCD स्टोर कर सकते हैं, कोई लोगो, ठीक है, कोई इमेज लोगो, इस टाइप की चीजें आप स्टोर करके रख सकते हैं। यानी कि ये कहीं ज्यादा डाटा स्टोर करके रख सकता है, अलग अलग टाइप का डाटा स्टोर कर सकता है, ठीक है। इसमें क्या होता था, दूसरी चीज, ये जो था कम डाटा स्टोर करता है, ये ज्यादा डाटा स्टोर कर सकता है, ज्यादा टाइप का डाटा स्टोर कर सकता है, ठीक है। क्या क्या स्टोर करता है, तो देखिए क्यों रेस्पॉन्स कोड जो है आपका न्यूमेरिक डाटा जो होता है, न्यूमेरिक मतलब नंबर्स, ठीक है, नंबर्स जो स्टोर करके रख सकता है वो रख सकता है 7089, मैक्सिमम अधिकतम कितना 7089, ये डिजिट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अधिकतम कितने नंबर से स्टोर करके रखता है 7089, ठीक है। उसके बाद आता है अल्फा न्यूमेरिक, यानी कि उसमें अल्फाबेट्स भी हो नंबर्स भी हो, ठीक है। अल्फाबेट न्यूमेरिक ये कितना स्टोर करके रख सकता है, तो ये हो सकता है 4296, अधिकतम कितना हो सकता है 4296, ठीक है। यानी ABCD अल्फाबेट्स भी हो, न्यूमेरिक नंबर्स भी हो, तो कितना हो सकता है 4296। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ ये कुछ और चीजें भी स्टोर कर सकता है, जैसे कि बाइनरी, ठीक है। बाइनरी नंबर से आप लोग परिचित हैं, 8 बिट वाले, ठीक है। बाइनरी तो क्या होता है, बाइनरी 0 1 1 1 0 समथिंग ऐसे करके होता है कोई नंबर्स, ठीक है। तो ये जो नंबर्स होते हैं ये कितना स्टोर कर सकता है 2953, ठीक है, मैक्सिमम अधिकतम। तो आपके लिए ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंस का नहीं है, लेकिन हाँ ये दोनों पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस के हैं, ठीक है, और अक्सर एग्जाम में आते भी रहते हैं, ठीक है। तो ये दो चीज़ आपको याद करके रखनी है। अब देखते हैं भाई, ये तो स्टोर कर दिया इसने, अब इसके फायदे क्या है, एडवांटेज क्या है भाई, ठीक। तो एडवांटेज के लिए जान लीजिए, डाटा स्टोर कर सकता है। दूसरी चीज, ये जो बार कोड हुआ करता था ऐसे वाला, इसमें अगर एक तुरंत जाए स्क्रैच हो जाए कुछ, तो ये डाटा मशीन इसको पढ़ नहीं पाती थी, ठीक है। दिक्कत क्या होती है, मशीन इसको रीड नहीं कर पाती थी, इससे डाटा निकाल नहीं पाती थी, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत डाटा ये कहीं से स्क्रैच हो जाए, ठीक है, तुरंत जाए कोई जाए उसकी दिक्कत कर, तो ये उस डाटा को रिट्राइव कर लेता है, रीड कर लेती है मशीन, ठीक है। इसका एक एडवांटेज ये फास्ट होता है, बार कोड वाले से फास्ट, जल्दी रीड आप इसको कर सकते हैं। तीसरी चीज, आपने अक्सर देखा हुआ इस कॉर्नर पे 1 2 3 इन कॉर्नर्स पे ही हमेशा एक स्क्वायर बना होता है, ऐसे 3 स्क्वायर बने होते हैं, ठीक है। लेकिन चौथे वाले कॉर्नर पे नहीं होता है। ये क्या डिनोट करता है, तो देखिए ये पॉइंट आपने नोट नहीं किया हुआ आज तक, तो देखिए ये यहाँ पे ध्यान देना 1 2 3 कॉर्नर्स पे स्क्वायर बने होते हैं, 4th कॉर्नर पे स्क्वायर नहीं होता है। तो ये आपको ये बताता है कि देखिए बार कोड को जब आप स्कैन कर रहे थे तो ये ऐसे स्कैन सीधी स्ट्रेट, ठीक है। जो मशीन जो लाइट डालती है वो कैसी होनी चाहिए, सीधी स्ट्रेट होनी चाहिए थी, ठीक है, तभी वो रीड कर पाती थी। अगर ये लाइट थोड़ी तिरछी हो गई, मशीन तिरछी हो गई या ये कोड तिरछा हो गया, तब उसको स्कैन नहीं कर पाता था, डाटा रिट्राइव नहीं कर पाता था उसमें से, ठीक है। लेकिन
ये 3 सिंबल अगर बने हैं तो ये डिनोट करते हैं, नोटेशन है इस बात की। अगर आप थोड़ा बारकोड को जब इसको क्यूआर कोड को स्कैन करते हो, थोड़ा तिरछा मोबाइल ऐसे तिरछा भी हो जाता है ना, तब भी ये स्कैन कर लेता है। तो ये सिंबल है, नोटेशंस है कि हाँ आपको थोड़ा आड़ा तिरछा कुछ एंगल पे आप इसको स्कैन कर सकते हैं, तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है, इसलिए होता है। और ये ब्लैक कलर जो होता है, ब्लैक लाइट जो होती है, जब लाइट डाली जाती है क्यूआर कोड पे जब लाइट डाली जाती है मशीन से, तो ब्लैक पार्ट जो होता है वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने अंदर स्टोर कर लेता है, ठीक है। दूसरी चीज, जो व्हाइट बैकग्राउंड जो होता है वो व्हाइट इसलिए होता है तो रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, लाइट पड़ेगी तो उसको रिफ्लेक्ट करके मशीन तक वापस भेज देगा। तो मशीन को पता चल जाएगा कौन कौन से सिंबल से या किस किस टाइप के स्ट्रक्चर से एब्जॉर्ब कर लिया जा रहा है, कौन सी लाइट हमारे पास वापस आ रही है, उसी के अकॉर्डिंग मशीन क्या करती है, डाटा को रीड कर लेती है, ठीक है। इस तरह से ये क्यूआर कोड हमारा काम करता है, ठीक है। तीसरी चीज, इसमें कोई एरर आ जाए, इसको आपको मॉडिफाई करना हो, चेंज करना हो, कोई डाटा चेंज करना हो, कोई कमी आ जाए तो उसको सुधारा जा सकता है। बारकोड में ऐसी कोई भी फैसिलिटी आपके पास नहीं हुआ करती थी, तो ये इसके एडवांटेज होते हैं। तीसरी चीज और भी जाने कुछ, भाई बारकोड इतना बड़ा भी होता है और छोटा भी होता है, बहुत सारे बड़े बड़े पोस्टर्स पे लगा होता है, तो और भी बड़े बड़े भी बारकोड सॉरी क्यूआर कोड हुआ करते हैं। तो भाई कितना रखें, मिनिमम साइज इसका कितना रखें, तो देखिए मिनिमम साइज कुछ भी फिक्स नहीं है, ठीक है। आप चाहे जितना छोटा कर लें चाहे जितना बड़ा कर लें, लेकिन हाँ छोटा करेंगे तो आपको मशीन से रीड करने में दिक्कतें हो सकती है, ठीक है। तो कोई स्टैंडर्ड साइज स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है फिक्स, ठीक है, कि इतना मिनिमम होना चाहिए या इससे कम आप नहीं करेंगे, लेकिन सामान्यतः नॉर्मली 2 × 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, इससे आप कम ना करें तो बेहतर होगा, ठीक है। यानी मिनिमम साइज जो रिक्वायर्ड है प्रैक्टिकलिटी के लिए, ठीक है, व्यवहारात्मक रूप से जो सही बैठता है वो 2 × 2 सेंटीमीटर स्क्वायर से आप कम ना करें उसको, नहीं तो आपको दिक्कतें हो सकती हैं, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, कुछ शॉपकीपर्स होते हैं, दुकानदार वगैरह होते हैं, तो क्या करते हैं उसको कभी कभी उसको क्या करते हैं, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए उसको कलरफुल बना देते हैं, ठीक है, कलरफुल बना देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, इश्यू नहीं है। लेकिन भाई बैकग्राउंड कलरफुल रहेगा या ये कलरफुल रहेगा तो लाइट जो एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है या रिफ्लेक्ट करने की कैपेसिटी है वो कहीं ना कहीं घट बढ़ सकती है। तो ऐसी कंडीशन में आप अवॉइड कीजिएगा कि कलरफुल का इस्तेमाल आप ना करें। कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए अच्छा लगता है वो चीज़, ठीक है, लेकिन अगर वो फंक्शन ही नहीं करेगा, वर्क नहीं करेगा तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती हैं, कलर सही से प्रिंट हुए हैं अगर तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन क्या होता है कभी कभी कलर क्या होता है फेड अप हो जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आपको दिक्कत आ सकती है। तो इन पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और चीज सुनिए, इसके बाद क्या होता है, डाटा स्टोर करने की कैपेसिटी होती है ज़्यादा, ये आप जान ही चुके हैं सबसे ज़्यादा चीज। और भी एक पॉइंट जानना है कि भाई जीमेल आईडी स्टोर कर सकता हूँ, अपने चैनल का नाम स्टोर करके रख सकता हूँ, ठीक है, अपनी वेबसाइट के बारे में जानकारी रख सकता हूँ, यहाँ पे अपना लोगो कोई फोटो स्टोर करके रख सकता हूँ, अपने वाईफाई का पासवर्ड इसमें सेव कर सकता हूँ, ठीक है, कोई स्कैन करेगा तो वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा। इस टाइप की चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज है। या किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, बाजार में जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे कोई प्रोडक्ट आया, ठीक है, उसके बाद उसने स्कैन किया तो सारी कंप्यूटर पे डाटा आ जाता है, यानी उसको पता चलता है कि अभी हमने ये सेल कर दिया तो हमारे वहाँ पे कितनी क्वांटिटी बची, यानी सारा रजिस्टर जो मेंटेन आपको मैन्युअली करना पड़ता था वो सब कुछ मेंटेन यहाँ से हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा मेहनत आपको करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो ये इसके एडवांटेज है। साथ ही साथ, ठीक है, ये चीज़ आप देख लीजिए, अभी द हिंदू न्यूज़पेपर आता है, उसमें न्यूज आई थी करंट में कि भिंड पुलिस, यानी कि ये भिंड है कहाँ पड़ता है, हरियाणा, HR मतलब हरियाणा में पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ की जो पुलिस थी उसने क्या किया, क्राइम को रोकने के लिए, क्राइम को कंट्रोल करने के लिए जो बुलेट्स होती हैं, क्या होती हैं, बुलेट्स, ठीक है, जो बुलेट्स होती हैं तो उनका जो कवर है ये, उस पर क्या करा दिया, QR कोड को स्टैंप करा दिया गया, उसको गुदवा दिया गया, यानी उस पर प्रिंट करा दिया गया, ठीक है। उससे क्या फायदा होगा भाई, जब भी कोई क्रिमिनल इसका इस्तेमाल करेगा और आपको पता नहीं चलेगा क्राइम किसने किया है, तो आप ये जान पाएंगे QR कोड को स्कैन करके कि ये किसके नाम पे इशू हुआ था और कैसे, कहाँ से इसको खरीदा गया, कब खरीदा गया, किस डेट को खरीदा गया। तो उससे क्राइम को रोकने में या क्राइम का पता लगाने में काफ़ी मदद मिल सकती है। तो यानी इसका इस्तेमाल यहाँ पे आप कर सकते हैं, बहुत सारी फैसिलिटी है जो आप इसको उठा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है बारकोड जो एक लाइन में 1 डायरेक्शन में स्टोर करता था, दूसरा QR कोड है ये 2 डायमेंशन में डाटा स्टोर कर सकता है, ठीक है, इसलिए इसकी डाटा स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। आने वाले फ्यूचर में आप ऐसे भी देख सकते हैं कि 3D, ठीक है, 3 डायरेक्शन में डाटा स्टोर कर सकता है, ऐसा भी हो सकता है फ्यूचर में। तो उस टाइम पे क्या होगा, डाटा कैपेसिटी और बढ़ जाएगी और इम्प्रूवमेंट इसमें होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स थे, उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। ऐसी ही और सारी जानकारी के लिए
आप देखते रहिए हमारा चैनल पढ़ाई लिखाई।